तो दोस्तों, क्या आप 2026 में केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं? लेकिन आपके मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में बुलावा आता है? क्या लोग कहते हैं कि जब तक बाबा केदार का बुलावा ना हो तब तक कोई वहां नहीं पहुंच सकता? क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो चलिए जानते हैं। हिमालय की गोद में स्थित पवित्र केदारनाथ टेम्पल, जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां रास्ते कठिन हैं, जहां मौसम पल में बदल जाता है, जहां हर कदम पर परीक्षा है, फिर भी हर साल लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग सालों से योजना बनाते हैं लेकिन जा नहीं पाते, और कुछ लोग अचानक फैसला करते हैं और सब कुछ अपने आप बनता चला जाता है। क्या यह संयोग है या सच में कोई अदृश्य शक्ति बुलाती है? कहते हैं हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, यह ऊर्जा है, यह तप है, यह साधना है। जब आप अपने घरों में बैठकर केदारनाथ जाने का विचार करते हैं और वह विचार बार बार आपके मन में लौटकर आता है, तो यह सिर्फ ट्रिप प्लान नहीं होता, यह एक आंतरिक पुकार भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर इच्छा बुलावा नहीं होती। कई लोग दोस्तों को देखकर सोचते हैं चलो हम भी चलते हैं। कई लोग सिर्फ वीडियो देखकर प्रेरित हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ फोटो लेने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन बुलावा कुछ और होता है। बुलावा तब होता है जब मन बार बार कहे मुझे जाना है, किसी भी हालत में जाना है। बुलावा तब होता है जब परिस्थितियां अपने आप रास्ता बनाने लगे, जब पैसा धीरे धीरे जुड़ने लगे, जब समय अपने आप निकल आए, जब डर कम हो और विश्वास बढ़ जाए। लेकिन एक और सच है, बुलावा आने से पहले परीक्षा भी होती है। कई बार अचानक खर्च आ जाते हैं, कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार घर में जिम्मेदारियां आ जाती है, और वहीं पर तय होता है क्या यह सिर्फ इच्छा थी या सच में बुलावा। 2026 अभी दूर लग सकता है, लेकिन अगर आपके मन में आज 22 फरवरी को यह विचार उठ रहा है, तो यह तैयारी शुरू करने का संकेत हो सकता है। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ टिकट बुक करने से शुरू नहीं होती, यह मन को तैयार करने से शुरू होती है। पहला संकेत क्या होता है? तो पहला संकेत है भीतर का बदलाव। अगर आप पहले सिर्फ घूमने के लिए यात्रा करते थे, लेकिन अब आपको शांति चाहिए, अब आपको उत्तर चाहिए, अब आपको भगवान से जुड़ाव महसूस करना है, तो यह सामान्य यात्रा नहीं है। दूसरा संकेत है डर कम होना। पहाड़ कठिन है, 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई आसान नहीं होती, ऑक्सीजन कम होती है, मौसम बदलता है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपके मन में डर से ज़्यादा विश्वास है, तो यह भी एक संकेत है। तीसरा संकेत है तैयारी अपने आप शुरू होना। आप बिना कहे फिटनेस पर ध्यान देने लगते हैं, सुबह जल्दी उठने लगते हैं, बचत शुरू कर देते हैं, YouTube पर जानकारी देखने लगते हैं, और धीरे धीरे 2026 आपकी योजना नहीं, आपका संकल्प बन जाता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या सिर्फ बुलावा काफ़ी है? तो नहीं, बुलावा दिशा देता है, लेकिन चलना आपको पड़ता है। अगर आप सच में 2026 में जाना चाहते हैं, तो आज से तैयारी शुरू करनी होगी। तैयारी सिर्फ पैसों की नहीं, तैयारी शरीर की, तैयारी मन की, तैयारी विश्वास की। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ पहुंचने की जगह नहीं है, यह बदलने की जगह है। बहुत लोग वहां से लौटकर कहते हैं हम पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां अहंकार टूटता है, वहाँ धैर्य सीखा जाता है, वहाँ हर कदम पर याद आता है कि इंसान छोटा है और प्रकृति विशाल है। अगर आप 2026 के लिए सच में तैयार होना चाहते हैं, तो आज एक छोटा संकल्प लें।
हर दिन 10 मिनट भगवान शिव का ध्यान करें। हर दिन 20 मिनट चलना शुरू करें। हर महीने थोड़ी बचत अलग रखें और धीरे धीरे देखिए रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको अगर सच में बुलावा आता है तो क्या आप उसे पहचान भी पाते हैं? कई बार बुलावा शोर में नहीं आता, वह चुपचाप आता है, एक विचार बनकर, एक खिंचाव बनकर, एक बेचैनी बनकर। आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन हिमालय की तस्वीरें सामने आ जाती है। अचानक हर हर महादेव सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक मन भीड़ से हटकर शांति की ओर भागना चाहता है। तो यह सामान्य नहीं है, यह भीतर कुछ बदलने का संकेत हो सकता है। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह तप की भूमि है। यहाँ हजारों वर्षों से साधना होती रही है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में भी मंत्रों की गूंज बसती है। तो जब 2026 का विचार बार बार आपके मन में लौट कर आता है तो उसे हल्के में मत लीजिए, लेकिन साथ ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में मैं तैयार हूँ? तैयार सिर्फ जाने के लिए नहीं, तैयार बदलने के लिए है। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में सबसे पहले टूटता है अहंकार। जब आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं, जब सांस तेज चलती है, जब कदम भारी हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि इंसान कितना सीमित है। और वहीं से शुरुआत होती है असली तैयारी की। अगर 2026 में जाना है तो आज से शरीर को तैयार करना शुरू करें। सीढ़ियां चढ़ने की आदत डालें, हल्का भोजन करें, क्योंकि बुलावा सिर्फ मन का नहीं होता, शरीर भी साथ देना चाहिए। दूसरा तैयारी है मानसिक तैयारी। पहाड़ धैर्य सिखाते हैं, लाइन में खड़ा रहना सिखाते हैं, इंतजार करना सिखाते हैं। अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अगर आप भीड़ से बेचैन हो जाते हैं, तो आज से खुद पर काम शुरू करें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठें, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन स्थिर होगा। और तीसरा तैयारी है आर्थिक तैयारी। बहुत लोग कहते हैं पैसा होगा तो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि पैसा धीरे धीरे जुड़ता है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग रखेंगे तो कुछ महीनों में आपके पास पर्याप्त राशि हो जाएगी। कम बजट में भी यात्रा संभव है। ट्रेन से यात्रा करें, साधारण लॉज में रुकें, शेयर वाहन लें। अगर आप अभी दिल्ली में हैं या किसी बड़े शहर में हैं, तो आज से योजना बनाइए कि कब निकलना है। और याद रखिए, यात्रा की शुरुआत घर से नहीं होती, वह संकल्प से होती है। कई लोग सालों से सोचते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इच्छा की, संकल्प नहीं लिया। तो आज 22 फरवरी को अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो मन ही मन एक विचार लीजिए, अगर परिस्थितियां साथ देगी तो 2026 में मैं केदारनाथ अवश्य जाऊंगा। देखिए फिर क्या होता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी, आपके निर्णय बदलेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदलेगी और शायद एक दिन अचानक आप खुद को हरिद्वार की धरती पर खड़ा पाएंगे और सोचेंगे यह सब कैसे हो गया। तभी समझ में आएगा बुलावा सच था, लेकिन एक चेतावनी भी है। बुलावे को परीक्षा समझिए। अगर आप सिर्फ रोमांच के लिए जा रहे हैं तो यात्रा कठिन लगेगी, लेकिन अगर आप आस्था के साथ जा रहे हैं तो वही कठिन रास्ता भी आसान लगने लगेगा। 2026 अभी समय देता है, 1 साल से भी ज़्यादा। यह समय यूं ही ना जाने दे। हर महीने एक छोटी छोटी तैयारी करें, हर हफ्ते एक छोटा अभ्यास करें, हर दिन एक छोटा ध्यान करें और धीरे धीरे खुद को उस बुलावे के योग्य बनाएं। क्योंकि कहते हैं केदारनाथ तक पहुंचना इंसान के बस में नहीं, लेकिन खुद को योग्य बनाना इंसान के हाथ में जरूर है। और जब योग्य बन जाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते हैं।
अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। बर्फ़ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मार्च महीना आते ही बर्फ़ हटाने का काम शुरू हो जाएगा। आप लोग अभी मंदिर परिसर का नज़ारा देख सकते हैं। आईटीबीपी के जवान मंदिर परिसर में तैनात हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।